पुष्कर सिंह धामी ने ट्यूलिप बल्ब रोपकर 17 प्रजातियों को 4000 ट्यूलिप उगाने की मुहिम की शुरुआत की। इस दौरान पुष्प उत्पादन और बागवानी क्षेत्र में नवाचार पर दिया जोर। रुड़की के बनौरी में भीषण सड़क हादसे में बीजेपी नेता अमित सैनी की कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। अंकिता हत्याकांड में बीजेपी महिला नेताओं की छुट्टी पर महिला कांग्रेस ने जताया विरोध। कांग्रेस ने कैबिनेट मंत्री देखारे के आवास पर किया घेराव, पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोका। और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने अंकिता हत्याकांड पर की टीसी, कहा कि कोई वैलिड सबूत लेकर सामने आए, जिसका कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने किया पलटवार। कहा सरकार मामले में ढिलाई बरत रही है। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो देहरादून के गढ़ी कैंट स्थित राजकीय उद्यान सर्किट हाउस में उत्तराखंड माल्टा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने किसानों, उत्पादकों और आम लोगों से संवाद कर माल्टा के उत्पादन और उसकी विशेषताओं की जानकारी ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि माल्टा उत्तराखंड की विरासत और हिमालय क्षेत्र की प्रकृति देन है, जिसमें औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। सरकार का लक्ष्य माल्टा को किसानों की समृद्धि का माध्यम बनाना, पलायन रोकना और युवाओं को खेती से जोड़ना है। प्रदेश की हमारी जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, पहाड़ है, हिमालय है, वहां पर प्रचुर मात्रा में होता है और इसमें औषधि गुण भी होते हैं। तो माल्टा का उत्पादन बढ़े, हमारे किसानों की समृद्धि का कारण बने, हमारा पलायन रुके, नौजवान युवा भी इस दिशा में प्रेरित होकर माल्टा की खेती करे और उनके उत्पादों को बाजार में विपणन के लिए भी जगह मिले। उसके लिए हमने प्रत्येक जो 10 जनपद माल्टा का उत्पादन जहां होता है, उन सभी जनपदों में माल्टा महोत्सव के आयोजन का एक नियोजन किया है कि हर जनपद में माल्टा के महोत्सव से माल्टा को और व्यापक पहचान मिल रही है। प्रदेश की हमारी जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, पहाड़ है, हिमालय है, वहां पर प्रचुर मात्रा में होता है और इसमें औषधि गुण भी होते हैं। तो माल्टा का उत्पादन बढ़े, हमारे किसानों की समृद्धि का कारण बने, हमारा पलायन रुके, नौजवान युवा भी इस दिशा में प्रेरित होकर माल्टा की खेती करे और उनके उत्पादों को बाजार में विपणन के लिए भी जगह मिले। उसके लिए हमने प्रत्येक जो 10 जनपद माल्टा का उत्पादन जहां होता है, उन सभी जनपदों में माल्टा महोत्सव के आयोजन का एक नियोजन किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के खैरामैन सिंह में न्याय पंचायत स्तरीय बहुउद्देशीय शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान के तहत जन समस्याओं के निस्तारण की स्थिति का जायजा लिया और ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों को परखा। इस अवसर पर 102 दिव्यांग और वृद्धजनों को सहायक उपकरण वितरित किए गए। धामी ने अधिकारियों को त्वरित, पारदर्शी और संतोषजनक समाधान सुनिश्चित करने के स्पष्ट निर्देश दिए। उत्तराखंड में परिवार रजिस्टर्स में सामने आ रही गंभीर अनियमितताओं को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य स्तर पर व्यापक, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के स्पष्ट निर्देश दिए गए। सीएम ने निर्देशित किया कि प्रदेश के सभी जिलों में उपलब्ध परिवार कुटुंब रजिस्टरों की प्रतियां तत्काल संबंधित जिलाधिकारी के पास सुरक्षित रखी जाए, जिससे अभिलेखों में किसी भी प्रकार के छेड़छाड़ की संभावना समाप्त हो। साथ ही परिवार रजिस्टरों की गहन जांच सीडीओ, एडीएम स्तर पर कराए जाने का निर्णय लिया गया। बैठक में यह भी तय किया गया कि जांच का दायरा साल 2003 से अब तक रखा जाएगा, ताकि पूर्व वर्षों में हुई संभावित अनियमितताओं की भी पहचान हो सके।
फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नाम दर्ज कराने वालों के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय और कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने हाल ही में प्रेस वार्ता में अंकिता हत्याकांड पर सरकार की कार्रवाई को लेकर स्थिति साफ कर दी है। उन्होंने बताया कि इस गंभीर मामले में एसआईटी गठित की गई है और आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अभी तक आरोपियों को जमानत नहीं मिली है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि सरकार दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री ने कहा कि यदि किसी के पास नए साक्ष्य है तो सरकार निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार किसी को बचाने का प्रयास नहीं कर रही और दोषियों के खिलाफ न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। सुबोध उनियाल ने स्पष्ट किया है कि सरकार का उद्देश्य न्याय दिलाना है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होगी। अब ये देखने वाली बात होगी कि सरकार अपने वादों को कितने प्रभावी ढंग से लागू करती है। और उन्होंने सीबीआई जांच की मांग को ठुकरा दिया। इसके अगेंस्ट इन लोग उच्चतम ढालेंगे और माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इनकी अपील को रिजेक्ट करते हुए पूरी संतुष्टि जताई और याचिका खारिज कर दी। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि विवेचना पूरी तरह से ठीक हो गई है और ऐसा कोई है प्रभाव व्यक्ति नहीं मिला, तो नहीं है इसको भी सजा बचाने का प्रयास कर रही हूं। एसआईटी ने अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की और निचली अदालत में पूरी जांच होने के बाद अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा हुई। संवैधानिक जिम्मेदारियां जानती है, सरकार किसी को बचाने का प्रयास नहीं करती। सरकार की नजर संवैधानिक। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के जसपुर कोतवाली क्षेत्र में दो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में नशे में धुत युवकों की मारपीट दिख रही है, जबकि दूसरे वीडियो में एक युवक के हाथ में सफेद पुड़िया दिख रही है। पड़ताल में ये वीडियो मोहल्ला नत्था सिंह वार्ड नंबर 2 का बताया गया है। स्थानीय लोग इस बस्ती को काली बस्ती के नाम से भी जानते हैं। यहां लगातार अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी के मामले सामने आते रहते हैं। बावजूद इसके लोगों का आरोप है कि जसपुर पुलिस प्रशासन या तो मामलों से अज्ञान है या नशे के कारोबारियों के सामने नतमस्तक नजर आ रही है। ये स्थिति एक बार फिर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है और स्थानीय प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग को बढ़ाती है। तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे ज्ञात हुआ है कि गौड़ागढ़ क्षेत्र में एक कार्यक्रम रखा गया। उस कार्यक्रम में मैं माननीय मंडल अध्यक्ष जी द्वारा पहुंचा। उस कार्यक्रम में माताएं बहनों और बुजुर्गों का स्वागत समारोह था। उसी दौरान मैं अपने संबोधन में मैंने एक अपने मित्र की शादी की विषय में चर्चा भी मैंने की। उसी चर्चा को विरोधी और वह कांग्रेस पार्टी के लोगों ने मेरे संबोधन को तोड़ मरोड़ कर मीडिया में प्रस्तुत किया है, जो गलत है, निराधार है। ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत 12 वार्ड में वन विभाग की भूमि पर चल रहे विवाद को लेकर नगर निगम एक्शन में आया है। नगर निगम ने बोर्ड बैठक बुलाकर इस संबंध में कई अहम प्रस्ताव पारित करने का निर्णय लिया है। प्रस्ताव पारित कर शासन को भेजे जाएंगे, जिससे वन भूमि पर काबिज लोगों को राहत मिल सके। और इस संबंध में महापौर शंभू पासवान और नगर आयुक्त गोपाल राम बिंदाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि नगर निगम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर गंभीर है। वन विभाग की भूमि पर काबिज लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए व्यवस्था बनाई जा रही है। नगर निगम का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वन भूमि पर काबिज लोगों को दी जाने वाली सुविधाओं के लिए चल रहे विकास कार्यों पर भी असर पड़ा है, इसलिए ये विषय और ज्यादा गंभीर है।
इसको 11 बजे से बोल बैठा है माननीय महापौर महोदय के निर्देश पर नगर निगम में रखी गई है, जिसमें जो वर्तमान में जो नगर निगम के 12 वार्ड वन क्षेत्र के हैं, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में वन भूमि को जो खाली भूमि है उसको वन विभाग ने अपने कब्जे में लिया और एक पत्र हमें प्रेषित किया गया जिसमें लिखा है कि इस क्षेत्र में आगे कोई निर्माण और इत्यादि कार्रवाई ना हो। तो इसको लेकर के एक तो विषय ये है कि इसमें जो माननीय पार्षदगणों के साथ एक विचार विमर्श होगा, इसमें जो भी निर्णय लिया जाएगा उस पर बैठक के बाद ही इससे अवगत करा पाएंगे आप लोगों को। और दूसरा महत्वपूर्ण यह है कि इसमें अगर माननीय पार्षदगण को ऐसा प्रस्ताव पारित करते हैं कि इस क्षेत्र को डिफॉरेस्ट करते हुए नगर निगम में सम्मिलित किया जाए, क्योंकि ये बहुत पुरानी बसावट है, तो जो भी निर्णय बैठक में होगा उससे शासन को अवगत कराया जाएगा। और एक तीसरा पहलू है, सब डिपार्टमेंटों को फोन किया, बिजली विभाग में भी फोन किया है, जल विभाग में भी फोन किया है। तो अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में एक बार फिर आंदोलन तेज हो गया है, जिसके चलते विभिन्न संगठनों ने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहां इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता कमला पंत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी देते हुए कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में 4 जनवरी को मुख्यमंत्री आवास कूच किया जाएगा, जिसमें विपक्षी दलों के साथ विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग मौजूद रहेंगे। पार्टियां हैं उनका सहयोग है। इसमें पहला सवाल तो यही है कि वीआईपी कौन था। दूसरा सवाल है उर्मिला सिन्हावन के जितने भी वीडियो और ऑडियो साक्ष्य हैं उनकी जांच की जाए सरकार की ओर से, उनकी एजेंसियों की ओर से। और नंबर 3 है कि उर्मिला सिन्हावन को भी सुरक्षा प्रदान की जाए। और हमारा ये भी कहना है कि वंतरा के अंदर जो साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई है सरकार के द्वारा, उनके नुमाइंदों के द्वारा, उसकी जांच आज तक क्यों नहीं हुई है, ये हमारी मुख्य मांगे हैं। और इन्हीं मांगों के साथ ही अंकिता को न्याय मिल पाएगा। सामने सामने खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लीवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। पूरी दुनिया में और तेजी से चमकेगा ब्रांड उत्तर प्रदेश, क्योंकि आपने दिया है योगदान विशेष। विकसित उत्तर प्रदेश, समर्थ उत्तर प्रदेश 2047 अभियान को मिले जनता के 98 लाख सुझाव। 3 सितंबर से 25 नवंबर तक चला विशेष सुझाव अभियान। समर्थ उत्तर प्रदेश पोर्टल पर पहुंचे 1 करोड़ 60 लाख से अधिक लोग। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, परिवहन, सिंचाई, सुरक्षा, सुशासन, हर क्षेत्र में मिले लाखों सुझाव। विकसित यूपी के लिए आपने निभाया अपना कर्तव्य। अब प्रदेश सरकार देगी आपके सुझावों को सम्मान। सरकार के संकल्प से धरातल पर आकार लेगा आपके सपनों का यूपी। साथ ही जनपद स्तर पर 3 और प्रदेश स्तर पर 5 मूल्यवान सुझावों को किया जाएगा सम्मानित। आपकी राय यूपी विकसित बनाए।
काम दमदार, डबल इंजन सरकार। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैं ही नहीं दुनिया ने कहा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जिला मुख्यालय रुद्रपुर उधम सिंह नगर में माइंड पावर यूनिवर्सिटी भीमताल के नए केंद्र का भव्य शुभारंभ महापौर विकास शर्मा ने फीता काटकर किया, जहां इस अवसर पर महापौर ने यूनिवर्सिटी प्रबंधन को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये संस्थान क्षेत्र के युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के नए अवसर खोलेगा और उनके उज्जवल भविष्य की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। किसी भी राष्ट्र और किसी भी समाज के अगर विकास का पैमाना अगर कोई है तो वो शिक्षा है। और माइंड पावर यूनिवर्सिटी का ये संकल्प है कि इस क्षेत्र के में कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो स्किल्ड और प्रोफेशनल एजुकेशन न प्राप्त कर सके। उसी उद्देश्य को लेकर डॉक्टर योगेश कुमार जी ने इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की और उसके वो चांसलर भी हैं। वो आ नहीं पाए, लेकिन उनका संदेश उन्होंने कहा कि दादा मेरी तरफ से वहां के लोगों का और शर्मा साहब का आभार व्यक्त करिएगा, क्षमा प्रार्थना करिएगा कि मैं एक मीटिंग थी जरूरत यूजीसी की, उसमें वो बिजी हो गए इसलिए नहीं आ पाए। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं उनकी तरफ से शर्मा साहब को और उनके सभी टीम मेंबरों को माइंड पावर यूनिवर्सिटी परिसर में आमंत्रित करता हूं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला है, मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, एम्स आने वाला है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इन कोर्सेज की भी डिमांड बढ़ेगी। और यहाँ सिडकुल है, अभी बहुत सारा नया इन्वेस्टमेंट माननीय मुख्यमंत्री श्री धामी जी करने जा रहे हैं। यहाँ पर जो कलकत्ता कॉरिडोर बन रहा है तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट नया आ रहा। अभी हमने उस पर इन्वेस्टमेंट सेरेमनी भी सेलिब्रेट की थी जिसमें अमित शाह जी आए थे। तो कहीं ना कहीं रोजगार बढ़ेगा, नौकरियां निकलेंगी। बीएससी है, एमएससी है, इसके अलावा पीएचडी के भी प्रोग्राम चल रहे हैं। इसमें बहुत सारे मैं देख रहा हूँ यहाँ इनके पास एग्रीकल्चर का भी डिपार्टमेंट है, अर्थ साइंस, अप्लाइड साइंस, हॉस्पिटलिटी, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, तो यूजिक साइंस काफी है, नैरोपैथी, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टडीज, स्किल डेवलपमेंट, जिसके लिए मैं भी कह रहा था कि हर तरह के स्किल डेवलपमेंट के कोर्स भी यहाँ पर हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने परिवार के साथ सीएम आवास परिसर के उद्यान में ट्यूलिप बल्ब रोप का 17 प्रजातियों के 4000 ट्यूलिप उगाने की मुहिम की शुरुआत की। इनमें लेक पर्पल व बाई कलर प्रजाति के खास रंगत वाले ट्यूलिप भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने उद्यान विभाग को ट्यूलिप के व्यावसायिक उत्पादन की कार्य योजना बनाने के निर्देश देते हुए पुष्प उत्पादन व बागवानी के क्षेत्र में नवाचार पर जोर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में ट्यूलिप पुष्प के व्यावसायिक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कार्य योजना बनाई जाए। साथ ही उन्होंने इस संबंध में उद्यान विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दिए। गदरपुर के रोशनपुर डलवाला में बुक्सा जनजाति समाज के महापुरुष राजा जगत देव जी की अष्टधातु प्रतिमा का लोकार्पण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से किया। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने बुक्सा समाज की गौरवशाली परंपरा और बलिदान का प्रतीक बताया। मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर विकास और 2 सड़कों के पुनर्निर्माण की घोषणाएं भी की और कार्यक्रम में विधायक अरविंद पांडे सहित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने राजा जगतदेव जी को नमन किया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया। इसकी सूचना हमको से, लेकिन समय पर मुख्यमंत्री आ गए और उन्होंने इस जन्म दिवस में शामिल हुए, उनका स्वागत है। और मैं पूरे कुछ क्षेत्र की घोषणा भी की है, हालांकि वो घोषणा पहले से ही है, उनका आधा काम हो चुका था, उसमें काम बचे थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा है कि अच्छी बात है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। और राजा जगतदेव जी की खंडित प्रतिमा
प्रकाश प्राधिकरण के माध्यम से मूर्ति नहीं बन गई है, वो लग गई है। मैं पूरे समाज के लोगों को सबसे पहले तो मैं पूरे क्षेत्रवासियों को, समाज को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। राजा श्रद्धेय राजा गगन देव जी की जो मूर्ति का आज अनावरण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और लाइट का तो आपको मतलब ये तो हमेशा आप वैसे भी देखेंगे कि ग्रामीण इलाकों में जल्दी कुछ ना कुछ ये व्यवस्था रहती हुई, और मौसम खराब मौसम के कारण भी हो सकता है। ये तो एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसमें तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता ना। बहुत अच्छा कार्यक्रम की व्यवस्था की गई है। प्रोग्राम क्या है? ज्योति कोमल ब्लॉक रुड़की के पिरान कलिया क्षेत्र के धनौरी में एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें बीजेपी नेता अमित सैनी की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बीजेपी ओबीसी मोर्चा के पूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष अमित सैनी अपनी कार से रुड़की से धनौरी स्थित अपने घर लौट रहे थे। जैसे ही वो धनौरी में दो सड़कों के बीच पहुंचे, अचानक उनकी कार अनियंत्रित हो गई और तेज रफ्तार में सड़क किनारे खड़े एक पेड़ से जा टकराई। केदारनाथ से बीजेपी विधायक आशा नौटियाल ने अगस्त मुनि में स्टेडियम निर्माण को लेकर सफाई दी है। तो उन्होंने कहा है कि इस स्टेडियम का निर्माण काफी समय से चल रहा था और कई युवा यहां प्रशिक्षण भी ले रहे हैं। तो विधायक ने कहा कि उनका उद्देश्य युवाओं को खेल के प्रति प्रोत्साहित करना है और इस स्टेडियम के निर्माण से क्षेत्र के युवाओं को लाभ होगा। क्या बोलना था? ये उस पर ये बोलना था आपने कि वहाँ भी कटाक्ष न हो जाए। आज का मुद्दा देखिए, अगस्त मुनि का जो खेल मैदान है वो वहाँ पर काम प्रारंभ हो चुका था और काम प्रारंभ होने के काफी समय बाद कुछ लोगों ने मतलब उस पे ये बात उठाई कि यहाँ पे मुनि जी का ये मैदान है, यहाँ पर मुनि जी की डोली का स्थान है और वहाँ पे हवन कुंड है। ये सब बातें जब चली तो एक दिन मैं भी वहाँ पे गई और मैंने भी कुछ विभाग से बात करी कि ये मतलब क्या मामला चल रहा है। तो मुझे पता चला कि वहाँ पे काफी समय पहले मतलब मेरे बनने से पहले ही वहाँ पे भूमि पूजन होकर के खेल मैदान का कार्य प्रारंभ हो चुका था और ये घटना लगभग कई महीने बाद की है। तो मैंने अधिकारियों से भी बात करी तो उन्होंने कहा कि ये जो खेल मैदान है ये एक स्टेडियम की यहाँ पर लोगों की मांग थी। और खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।